मैंने आपको बेटा फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे कंपेरिजन टेस्ट बताया, म्यू टेस्ट बताया। अब मैं आपको इस पर एबल टेस्ट एक्सप्लेन कर रहा। तो फर्स्ट काइंड आई इक्वल टू ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स फाइव एक्स एफ एक्स फाइव एक्स डी एक्स। जो भी फंक्शन होगा उसे दो फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एक फंक्शन को फाइव एक्स कहेंगे, एक फंक्शन को बेटा एफ एक्स कहेंगे। यो आपके पास फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इज कन्वर्जेंट। यो कन्वर्जेंट होगा इफ, इसे हम कहते हैं एबल टेस्ट, एबल टेस्ट। ठीक, इफ यो कन्वर्जेंट तभी होगा जब ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट हो, कन्वर्जेंट हो एंड फाइव एक्स फंक्शन इज बाउंडेड हो एंड मोनोटोनिक इन ए टू इन्फिनिटी। अगर ये फंक्शन मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, यानी कि ठीक यो कन्वर्जेंट है, तो हम एबल टेस्ट के अकॉर्डिंग ए टू इन्फिनिटी फाइव एक्स एफ एक्स डी एक्स फंक्शन होगा वो कन्वर्जेंट होगा। अब इसमें कंडीशंस बेटा आपके पास है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक ये तो हम इंक्रीजिंग बता के चलेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक का मतलब ये तो फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करते हैं तो एबल टेस्ट के अकॉर्डिंग वो कन्वर्जेंट होगा, अन्यथा वो डाइवर्जेंट होगा। तो एबल टेस्ट के थ्रू इस फंक्शन को कन्वर्जेंट करने के लिए इस फंक्शन को दो फंक्शनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक फंक्शन कन्वर्जेंट होना चाहिए और एक फंक्शन मोनोटोनिक एंड बाउंडेड होना चाहिए। अब आपको मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशंस एक्सप्लेन कर रहा। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की डेफिनेशन है बेटा x1 और x2 दो एलिमेंट लिए a टू इन्फिनिटी के बीच में। इफ यदि x1 बड़ा है x2 से तो फंक्शन वैल्यू 5x1 और 5x2, अगर फंक्शन वैल्यू भी बड़ी है तो इसका मतलब फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की कंडीशंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की कंडीशंस है बेटा डिक्रीजिंग यदि x1 और x2 दो एलिमेंट a टू इन्फिनिटी के बीच टेंड करते हैं तो इफ यदि x1 बड़ा है x2 से तो फंक्शन वैल्यू चेंज हो जाएगी x2। अगर x1 x2 से बड़ा है और फंक्शन चेंज हो जाता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और x1 x2 से बड़ा है तो फंक्शन चेंज नहीं होता तो फंक्शन बेटा डिक्रीजिंग है। तो मुझे मोनोटोनिक की कंडीशन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। और ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये कन्वर्जेंट तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन होल्ड होगी। अब मैं आपको इस पे एक एग्जाम्पल कराता हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटा ए टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x sin x अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक, अब मुझे इस पर एबल टेस्ट अप्लाई करना। एबल टेस्ट मैंने कहा था ये जो फंक्शन होता है बेटा, ठीक, इस फंक्शन को दो फंक्शन में कन्वर्ट करना है। एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो कन्वर्जेंट हो और एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो बाउंडेड और मोनोटोनिक हो जाए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो हम 5x मान लेंगे, हमने लेट कर लिया 5x को हमने मान लिया बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि इसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना ज़्यादा आसान होगा। और 5f(x) फंक्शन मैंने आपको लेट कर लिया बेटा sin x अपॉन x स्क्वायर। क्यों इसे fx क्यों मानना, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन को साथ साथ ले गए, क्योंकि मुझे पता है कि ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन है। मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ साथ हो अलजेब्रिक के, तो हम कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो पहली कंडीशन बेटा fx फंक्शन है, मैंने इसका मोड ले लिया, ये sin x अपॉन x स्क्वायर का मोड हो गया। इसका तात्पर्य sin x का मोड अपॉन x स्क्वायर हो गया, और ये आपके पास लेस देन 1 अपॉन x स्क्वायर हो गया, बिकॉज क्योंकि sin x का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। इसे मैंने छोड़ दिया और इस फंक्शन को मैंने gx का नाम दे दिया। अब मैंने इस पर कंपेरिजन टेस्ट लगाया, तो बाई कंपेरिजन टेस्ट से बाई कंपेरिजन टेस्ट fx जो फंक्शन है उसका मोड लेस देन इक्वल टू gx आया, और gx है 1 अपॉन x स्क्वायर। अब कंपेरिजन इंटीग्रल
अब बेटा इस पर कंपेरिजन इंटीग्रल लगा दिया हमने, कंपेरिजन इंटीग्रल, कंपेरिजन इंटीग्रल से ए टू इन्फिनिटी ए 0 से ग्रेटर है जी एक्स डी एक्स आया, ये आपके पास ए टू इन्फिनिटी 1/x² dx इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है कंपेरिजन इंटीग्रल के अकॉर्डिंग, क्योंकि n इक्वल टू 2 है और 2 ग्रेटर 1 है, n इक्वल टू 2 है और 2 1 से बड़ा है, अगर 2 1 से बड़ा है तो ये बेटा कन्वर्जेंट हुआ। सो इसलिए ए टू इन्फिनिटी, जब ये ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट है तो ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स भी कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट है। तो मैंने एफ एक्स को तो कन्वर्जेंट बता दिया, ठीक। अब मुझे दिखाना जो दूसरा फंक्शन फाई एक्स है, ये फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए और आपके पास मोनोटोनिक होना चाहिए। मोनोटोनिक का मतलब है वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो फाई एक्स फंक्शन e की पावर माइनस एक्स इज बाउंडेड, ये फंक्शन बाउंडेड है ऑन ए टू इन्फिनिटी, ए टू इन्फिनिटी के बीच में। लेट x1 और x2 दो एलिमेंट है जो a टू इन्फिनिटी के बीच लाई करते हैं। x1 बड़ा है x2 से, लेट करने मैंने x1 x2 से बड़ा है, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस की मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज होगी। इसे मैंने e की पावर में ले गया, e की पावर में ले गया बेटा, तो e की पावर में ले जाए e की पावर माइनस के x1 और x2, जो e जो है वो एक्सपोनेंशियल है और e का मान 1 से ग्रेटर है, इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। तो इसलिए बेटा आपके पास ये फंक्शन 5x1 हुआ और ये फंक्शन 5x2 हुआ। तो x1 x2 से बड़ा है, फंक्शन में इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो 5x इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। ये फंक्शन कैसा हुआ बेटा? डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। जब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो बाय एबल टेस्ट है, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग आई इज कन्वर्जेंट। तो इस क्वेश्चन पे जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन है तो बेटा उस क्वेश्चन को हम जो है अक्सर एबल टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, अलजेब्रिक फंक्शन भी है, इसलिए उस क्वेश्चन को हम एबल टेस्ट के थ्रू करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको बताया, फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा बेटा। ए टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ए ग्रेटर 0 है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 5x मान लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन जो साथ साथ है उसे 5x मान लेंगे। उस फंक्शन को जो 5x फंक्शन है उसे हम 5x फंक्शन है उसे बाउंडेड दिखाओगे और आपके पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करेंगे। जो फंक्शन fx है उसे हम कन्वर्जेंट शो करेंगे, ठीक, कंपेरिजन टेस्ट की सहायता से। ये मैंने आपको एबल टेस्ट एक्सप्लेन करा। ओके बेटा।